रब खुद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, सुभान अल्लाह। रहमान ने कुरान सिखाया। लोग कहते हैं जिब्राइल ने सरकार को कुरान सिखाया है, तो कुरान साफ ऐलान कर रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। लाने वाले तो जिब्राइल थे, मगर सिखाने वाले जिब्राइल नहीं बल्कि खुद परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक था। पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाले महबूबे रब, और जो किताब पढ़ाई गई वो कुरान। बेशक। और जिसके लिए ये कुरान भेजा गया वो सरकार की उम्मत। बेशक। कुरान नाजिल करने वाला भी खुदा भी बेमिसाल। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमा दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है और उसकी हाजत सबको है। कोई सोचे मैं खुदा से बिगड़ जाऊं तो खुदा का कुछ बिगड़ेगा, माज़अल्लाह नहीं। खुदा को किसी की जरूरत नहीं, किसी की हाजत नहीं, और सारी मखलूक को उसकी हाजत। बेशक बेशक बेशक। लम यलिद वलम यूलद, उसकी शान, न उसके कोई औलाद न वो किसी की औलाद। बेशक बेशक। वो बच्चे से भी पाक है, बेशक। और वो किसी का बच्चा हो इससे भी पाक। बेशक। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं। वो खुदा बेमिसाल, और खुदा ने जिस महबूब पर कुरान भेजा वो महबूब भी बेमिसाल। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बेमिसाल। खुद फरमाते हैं अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा। ये आप लोग जलसा होने दोगे क्या? देखिए शोर मत मचाइए, इशारों से काम कीजिए, इशारों से। इशारों की भी जरूरत नहीं है, कितनों की तो इशारों की उम्रें भी निकल गई है, इशारा करेंगे क्या? बैठ जाइए, खामोशी से बैठिए, तवज्जो कीजिए, महफिल रसूल के आदाब को मलहूज रखिए। जी जी जी। बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सरकार अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा व अव्वलो मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र व अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा। इरशाद फरमाते हैं सुनो, सरकार की शान बेमिसाली खुद सरकार की जुबान से सुनो। इरशाद फरमाते हैं अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद जमा होगी, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, अमीर और गरीब भी होंगे, अवाम भी होंगे, खवास भी होंगे, सब होंगे। तो उस दिन सारे औलाद आदम की सरदारी का ताज किसी और के सर पर नहीं, मदीने वाले के सर पर जगमगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कयामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँ। हज़रत उलमा बेशक। फरमाए कयामत के दिन ही को क्यों फरमाया? वो तो दुनिया में भी सबके सरदार है। अरे बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोलोगे नहीं तो मुझे गुस्सा भी आ गया, तो इस उम्र में भी फजर तक तकरीर करूंगा, देखूंगा सद इकबाल को कब आप सुनेंगे। क्या बात है, वाह वाह। बोलिए मिलकर, सब बोलिए सुभान अल्लाह। अगर असद को जल्दी सुनना है तो बोलते रहिए, हाँ, नहीं तो आप समझते हैं ये सारे उलमा हैं। मैं फजर तक भी बोलूं तो इनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि मुख्तार अब तकरीर खत्म कर दे। सही बात है, बेशक। आप में किसी की हिम्मत होगी, इसलिए दिल लगाकर थोड़ी देर सुन लीजिए, बहुत जल्दी मैं तकरीर खत्म करूंगा। हमारे सरकार दुनिया में भी सबके सरदार, मगर इस हदीस में कयामत के दिन को ही क्यों फरमाया कि मैं कयामत के दिन आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ? इसलिए कि आज अगर हम कहते हैं कि हमारे नबी सबके सरदार हैं, तो कोई कह सकता है हे मुसलमानों आज हजरत आदम मौजूद नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो हमारे नबी सरदार है। आज हजरत शीश नहीं है, आज हजरत इब्राहिम नहीं है, आज हजरत नूह नहीं है, आज हजरत इस्माइल नहीं है, आज हजरत दाऊद नहीं है, आज हजरत सुलेमान नहीं है, आज हजरत मूसा नहीं
नहीं है, आज हजरत ईसा नहीं है। तुम कह रहे हो कि हमारा नबी सबका सरदार है। अगर वो होते तो ये सरदारी का दावा ना होता। आका ने फरमाया खामोश हो जाओ, कयामत के दिन तो सब मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सब मौजूद, हर नबी मौजूद, हर रसूल मौजूद। हजरत आदम अपनी शान नबुव्वत के साथ मौजूद है, हजरत शीश अपनी अज़मत मारिफत के साथ मौजूद है, हजरत नूह अपनी शुजाअत के साथ मौजूद है, हजरत इब्राहीम अपने रिदाए खुल्लत के साथ मौजूद है, हजरत इसहाक अपनी रजा के साथ मौजूद, हजरत याकूब अपने एतिमाद के साथ मौजूद, हजरत इस्माईल अपनी कुर्बानी के साथ मौजूद, हजरत दाऊद अपनी खिलाफत के साथ मौजूद, हजरत सुलेमान अपनी शहंशाहियत के साथ मौजूद, हजरत ज़करिया अपनी मासूमियत के साथ मौजूद, हजरत यहया अपनी शहादत के साथ मौजूद, हजरत अय्यूब अपने सब्र के साथ मौजूद, हजरत यूनुस अपनी इजाबत के साथ मौजूद, हजरत इलियास अपने वक़ार के साथ मौजूद, हजरत यूसुफ अपने जमाल के साथ मौजूद, हजरत मूसा अपने जलाल के साथ मौजूद, हजरत ईसा अपने कमाल के साथ मौजूद। सारे नबी मौजूद, सारे रसूल मौजूद। उस वक्त भी अगर ताजदारी का ताज किसी के सर पर जगमगाएगा तो किसी और के नहीं, आमिना के लाल के सर पर जगमगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मौजूदगी में सरकारी का ताज आका के सर पर जगमगा रहा है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत झूम झूम कर कह रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। सारे ऊंटों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत शाने बेमिसाली देखो। कयामत के दिन औलादे आदम के सरदार, सबके सरदार बेशक। और फरमाते हैं वो अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र। और कयामत का दिन जब आएगा, सुन ए नौजवान सुन, ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ा रखा जाएगा तुझे। एक दिन मौत का पंजा पकड़ेगा, बेशक, कब्र में दबा दिया जाएगा और बड़ा ऐठा फिरता है नाम पर। कभी सोचा ऐठ ले, अकड़ दिखा ले, लेकिन मरने के बाद दौलत ही नहीं जाती, माल ही नहीं जाता, जायदाद ही नहीं जाती। मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छिन जाता है। बेशक। इंतकाल हुआ मुरादाबाद हॉस्टल में, मान लीजिए कि नाम था चुन्नू मियाँ। अब जब मुरादाबाद से लाया जा रहा है तो सुन, दिल से सुन, अक्ल को हाजिर रखकर सुन, दिमाग को बेदार रखकर सुन। कोई ये नहीं पूछता घर आकर कि चुन्नू मियाँ मुरादाबाद से आ गए या नहीं, कहते हैं कि मैयत आ गई कि नहीं। जी बेशक। सोच, मैयत आई कि नहीं आई। नाम खत्म, मैयत रह गया, घर में ले आए गए, रोना पीटना पड़ा, नहलाना शुरू हुआ। आ गए, मौलाना साहब पूछ रहे हैं दरवाजा क्यों बंद, क्या हो रहा है। लोग नहीं कहते कि चुन्नू मियाँ को नहलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। जी नाम खत्म, कहते हैं जनाजा तैयार हो गया, कहते हैं जनाजा हिस्सा लेकर चलो, कहते हैं जनाजा कांधों से उतार कर रख दिया गया, कहते हैं मैयत को करीब लाओ, मैयत को आहिस्तगी के साथ कब्र में उतारो। अरे इतना आंकड़ा फिरता है, आंख बंद होते ही तेरा नाम तुझसे छीन गया। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। है सब कुछ भूल गया, मौत आएगी, मौत का पंजा जब दबोचेगा तब सारी चौकड़ी फूल जाएगी। बेशक। उछल सब कुछ फरामोश कर देगा, मौत का पंजा दबोचेगा, सारी अकड़ वो मिट जाएगी।
और जब मर गया कब्र में रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह 2 गज की कोठरी में क्या पता कैसे कैसे कीड़े बदन को खाएंगे। अल्लाह बड़ा संभालता था इस बदन को, जिम जाकर इस बदन को संवारता था, वर्जिश करके संवारता था, दौड़ भाग करके इस जिस्म को बनाता था। मगर न जाने कैसे कैसे कीड़ों की खुराक ये बदन बनेगा। कब्र में चले गए, बात खत्म। ए लड़के, सीधे भाग जाइए, दौड़ भाग खत्म करो। तुम वही समझ रहे हो अभी उधम कूद वाला मंजर। दिल लगाइए, सोचा ये बदन किसकी खुराक बनेगा, कौन कौन से कीड़े खा जाएंगे। मगर अब भी बात खत्म नहीं। एक वो दिन आएगा जब सूर फूंका जाएगा, सारी दुनिया खत्म, सब कुछ मिट जाएगा। न जमीन रहेगी, न पहाड़ रहेंगे, न आसमान रहेंगे, न चांदो सूरज रहेंगे, कोई मखलूक न रहेगी, सब फना। बेशक बेशक कोई नहीं। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बेशक बेशक अब आ निकल के कहता था यहाँ कहा कि मैं हूँ, वहाँ कहा कि वो है, ये मेरा है, मेरे घर पर मेरी हुकूमत। कोई कहता था सूबे पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था मुल्क पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था दुनिया पर मेरी हुकूमत। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत। सन्नाटा, बेशक है ही नहीं कोई जो बोले। फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की हुकूमत है जो एक है, बेशक कहर वाला है, कुछ नहीं। फिर जब रब का हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी, तो हजरत इसराफील जो सूर फूंकने के काम पर मुकर्रर हैं, जिनके सूर फूंकने से दुनिया खत्म हुई थी, हजरत इसराफील को जिंदा किया जाएगा, उनकी सूर को बनाया जाएगा, कहा जाएगा अब फिर फूंको सूर। अल्लाह वही सूर है, वही फूंकने वाले हैं। अब फूकेंगे तो दुनिया बनती चली जाएगी, फिर पूरी कायनात वजूद में आ जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। अकल जो कहते हैं फूंक से कुछ नहीं होता, ये मौलाना क्यों फूंक लगाते हैं, ये आलिम क्यों फूंक लगाते हैं, ये हजरत क्यों फूंक लगाते हैं। फूंक से क्या होता है दुनिया वालों, देखो फूंक का ऐसा असर होता है कि एक फूंक से सारी दुनिया मिट जाएगी, दूसरी फूंक से सारी दुनिया बन जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह 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 बेशक सब बन गया। अब कब्रें खुलना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी, जो सबसे पहले दुनियाए जाहिर में आए थे हजरत आदम, उनकी कब्र खुलेगी नहीं। हजरत शीश अपनी कब्र से सबसे पहले बाहर आएंगे नहीं, हजरत नूह आएंगे नहीं, हजरत इब्राहिम आएंगे नहीं। फिर कौन सबसे पहले कब्र से निकलेगा। फरमाते हैं कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं अपने मजार से बाहर तक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शान से मेरे भाई थोड़ी मोहब्बत चाहिए बस आपकी, कोई ऐसी बातें आप लोग को है इल्म है। किस शान से आएंगे। दाहिने हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बेशक सुभान, बाएं हाथ में फारूक आजम का। सुभान अल्लाह। दोनों की शान देखो। मजार में भी आका के साथ हैं, बाहर निकलने में भी आका के साथ, बेशक बेशक मैदाने हश्र में जाने में भी आका के साथ। बेशक और क्यों ना साथ हो, इन दोनों की हैसियत बारगाहे रिसालत में है क्या। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे दुनिया में 2 वजीर हैं और मेरे आसमानों में 2 वजीर हैं। आसमानों में 2 वजीर हैं, उनके नाम जिब्राइल और मीकाईल हैं, और जो दुनिया में वजीर हैं वो अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। बहुत बात बताइए। फरमाया आसमानों में भी मेरे 2 वजीर, तवज्जो करें, बेशक जमीन में भी मेरे 2 वजीर। क्यों है आसमानों में वजीर, क्यों है जमीन में वजीर।
वजीर कहाँ होता है? जिसकी जहां हुकूमत होती है बेशक वही वजीर होता है। बेशक ध्यान दें, हमारी यूपी में जिसकी हुकूमत है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके वजीर इसी सूबे में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। जी बेशक यूपी के मुख्यमंत्री के वजीर राजस्थान में नहीं होंगे, बेशक गुजरात में नहीं होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के वजीर यूपी में नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान का हाकिम है उसके वजीर हिंदुस्तान में रहेंगे, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होंगे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके वजीर अमेरिका में होंगे, हिंदुस्तान में नहीं होंगे। जो जहां का हाकिम होता है उसके वजीर वही होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीन पर है, 2 वजीर आसमानों पर है। इसका मतलब ये है कि आका जमीन के भी ताजदार हैं, आसमानों के भी। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उलूमे आला हजरत के वारिसो अमीन सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं। क्या बात है। ताजुश शरिया, वो ताजुश शरिया जिसने उन्हें देखा, अगर दिल पर स्याही पूरी तरह चढ़ न चुकी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई न थी, अक्ल की सोचने समझने की सलाहियतें छीनी न थी, तो ताजुश शरिया को देखकर पुकार उठा कि जब ताजुश शरिया की ये शान है तो मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, फिर आला हजरत की क्या शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं ताजुश शरिया जी इरशाद। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती। बेशक बेशक। समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। अरे इतना कहने पे आप नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। बेशक आका की हुकूमत इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी है, इसलिए आपके वजीर आसमानों पर भी है, आपके वजीर जमीन पर भी है। और वो दोनों वजीर मजार में साथ हैं, मजार से निकलेंगे तब भी दोनों साथ। बेशक बेशक बेशक। हक है हक। एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ। और जब आप वहां तशरीफ लाएंगे तो कब्रें खुलने लगेंगी। और मदीने में जितने सहाबा हैं, जितने ताबईन हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, वो सब जमा हो जाएंगे, मक्के से भी चले आएंगे। और आका मैदान हश्र में इस तरह तशरीफ लाएंगे जैसे कि 14वीं का चांद सितारों की बारात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये शाने बेमिसाली। और फरमाते हैं वो अव्वलो शाफे, मैं सबसे पहला शफाअत करने वाला हूँ। बेशक। ये क्या तमाशे कब तक चलेंगे? देखिए कितनी दिलचस्पी से लोग सुन रहे हैं। ये सब पहले करने के काम होते हैं, ध्यान इधर दीजिए। वक्त ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही मुझे बोलना है। और मुकम्मल इधर ध्यान रखें, इधर देखें इधर देखें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, दिल ये खुश हो रहा है। मजमा तो है ही, ये तो जलसा कराने वालों के इखलास की कशिश और सारे इन उलमा की मोहब्बत। बेशक। मजमा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी के इंतजार में बैठा है। ऐसी दिलचस्पी से सुन रहा है जैसे मोहब्बत सरकार में बैठा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करें अभी तो तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। जब मैदान महशर में लोग मुसीबतों में मुब्तला होंगे, जमीन तप रही है, सूरज आग बरसा रहा है, पसीना अल्लाह की पनाह, किसी के गट्टों तक पसीना, किसी की पिल्ली तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना,
पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना, किसी के मुंह में ऐसा जकड़ा होगा कि जैसे मुंह में लगाम डाल दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, कोई पसीने में गोता खा रहा होगा, वक्त पर वक्त गुजर रहा है, सूरज की तेजी बढ़ती चली जा रही है, जमीन की तपिश बढ़ रही है, पसीने में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान है, क्या हो क्या ना हो। आखिर मशवरा करते हैं, हिसाब हो, जिसको जहां जाना है जाए। बेशक इस मुसीबत से तो जान छूटे, रब हिसाब शुरू कर दे। मगर रब की बारगाह में कहे कौन? अब ध्यान दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल यह होगा कि रब के दरबार में कौन जाकर कहे कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे। अल्लाह जो दुनिया में चीखते हैं, ये सुन्नी कभी हजरते जमाल मियाँ का आस्ताना है, जी जी, इनके आस्ताने पर जाकर कह रहा है, अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दीजिए। कभी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इमाम अहले सुन्नत के आस्ताने पर जा रहा है, कभी साबिर पाक की चौखट पर, कभी गरीब नवाज के आस्ताने पर, कभी मखदूम सिमलानी के दरबार में, कभी शामीना के दरबार में, कभी किसी वली के दरबार में, कि रब की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दे। जो वहाबी देवबंदी कहते हैं, जो कहना है रब से डायरेक्ट कहो, वो भी नहीं कहेंगे कि चलो हम डायरेक्ट कहते हैं। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। नहीं, हिम्मत कहें कि डायरेक्ट कहेंगे, वो जो करना है करने दीजिए, उधर देखिए ही मत। हाँ, इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह, इतने दीवाने जमा, और चंद लोगों की हुआ की नजर हो जाए तो बड़े अफसोस की बात होगी, मगर उनको करने दीजिए। अगर आप बोलने लगे तो उनके बोलने की हमें परवाह नहीं होगी, बेशक। मगर रोना यह है कि आप नहीं बोल रहे, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो ये बोलते रहे, उनको शोर करने दीजिए, आप अपना जज्बा दिखाइए, आइए। कोई नहीं जो कहे कि डायरेक्ट कहो। अब कैसे कहा जाए कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे? कहेंगे कि किसी सिफारशी को ढूंढो, किसी वसीले को तलाश करो जो रब के दरबार में हमारी इल्तिजा पहुंचा दे। किसके पास जाए? हजरत आदम के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया इज़हबू इला गैरी, गैर के पास जाओ। हजरत शीश के पास गए, हजरत नूह के पास गए, एक एक करके तकरीबन 1,24,000 नबियों के पास गए, 313 रसूलों के पास गए, मगर सबने धुतकार दिया, कहीं और जाओ। बेशक। अब तवज्जो करें, इस नबी के पास जा रहे हैं, उस नबी के पास जा रहे हैं, और ये सुन्नी तो खुशी से झूमता जा रहा है। दुनिया में वलियों के पास जाने मिला, कयामत में नबियों के पास जाने मिला। बेशक। मगर यहाँ जो कहते थे गैर खुदा के पास जाना शिर्क है, जा तो वो भी रहे हैं, मगर फर्क ये है, सुन्नी खुश और मसरूर होकर जा रहा है, वहाँ भी मजबूर होके जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जा सब रहे हैं, मगर सब जगह क्या बात है, बहुत अच्छा जा रहा है। और के पास जाओ, और के पास जाओ। हजरत ईसा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा और के पास जाओ, सिसक उठे सारे लोग। आए हजरत ईसा, हजरत आदम से लेकर आप तक सारे नबियों के पास हो आए, सारे रसूलों के पास हो आए, सब कह रहे और के पास जाओ। अब आप तो बताइए किसके पास जाएं? अल्लाह अल्लाह। वो कहेंगे आज कहीं जाने से काम न बनेगा, काम बनेगा तो मदीने वाले के दरबार में जाने से। सुभान अल्लाह। कहीं ना जाओ, मदीने वाले के पास जाओ, आखिरी नबी के पास जाओ। अब सब रोते बिलखते सिसकते आंसू बहाते आका की खिदमत में पहुंचेंगे, और ये सब सुन्नी
उस वक्त में कहेंगे बिलक बिलक कर, सबने सफे महशर में हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के दाता अब तेरी दुहाई है। सारे नबियों ने कहा था गैर के पास जाओ, हमें अपनी फिक्र है। जब आका से इल्तिजा करेंगे, आका फरमाएंगे तुम ठीक आ गए, अनालहा अनालहा, सब भगाने के लिए हैं, मैं दामन शफाअत में छिपाने। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, सजदे में सर रखेंगे, बेशक, और सजदे में जैसे अल्लाह रखेंगे, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। वाह, सजदे में सर रखेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासक, रब फरमाएगा, हदीस के अल्फाज हैं या मोहम्मद, हम कहते हैं या हबीबी, बेशक इरफा रासका या हबीबी, कुल तुस्मा सल तोता वक्फा तुसब्बा, ऐ महबूब अपना सर उठा लो। सुभान अल्लाह। अब ध्यान दीजिए, दुनिया में फरमाया जाता था सर झुकाओ, सर झुकाओ, सजदा करो, सर झुकाओ, और क़यामत में सर झुकाया तो कहा जा रहा है सर उठाओ, या अल्लाह वहां सर झुकवाया जा रहा था, यहाँ झुके हुए सर को उठवाया जा रहा है। इसमें हिकमत क्या हो? तो रब की हिकमत कह रही है वहां दुनिया में शान अब्दियत दिखाना थी अपने महबूब की, तो सर झुकवाया गया, और यहाँ अजमत महबूबियत दिखाना है, इसलिए सर उठवाया। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। सर उठाओ। अब सुनो कैसे प्यार भरे अल्फाज, ऐ महबूब अपना सर उठाओ, कुल तुस्मा, जो कहना है कहो, जो तुम कहोगे सुना जाएगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसल तोता, और मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। वशफा, और शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। आका शफात का दरवाजा खोलेंगे, पहले शफात करने वाले सरकार, और सबसे पहले सरकार की शफात कबूल होगी। जरा सोचिए, रब्बी बेमिसाल जिसने कुरान नाजिल किया, जिस महबूब पर कुरान नाजिल किया गया, वो महबूब सारी मखलूक में बेमिसाल। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और कुरान की शाने बेमिसाली क्या कहिए। कुरान दुनिया में जमीनी किताबें भी हैं और आसमानी किताबें भी हैं, जगरते उनमें तब्दीली कर दी गई। आसमानों से भी किताबें नाजिल हुई, जमीन पर भी किताबें लिखी गई। एक लंबी लाइन है किताबों की, हमारी शुमार से बाहर, मगर न जमीन की किताबों में कुरान का जवाब, न आसमानी किताबों में कुरान का जवाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना साहब इधर तवज्जो करो, थोड़ा सा साथ दें, माशाअल्लाह। देखें कुरान, इसकी तासीर देखो। आज तुम्हारे दरमियान कुरान पढ़ा जाता है, कैसे कैसे कुर्रा कुरान पढ़ते हैं, और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस अतराब में आकर तो दिल खुश होता है। सुभान अल्लाह। जो भी कुरान पढ़ने लगता है, लगता है कि क़िरात की सारे गहराइयों को इनके सीने में महफूज कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के साथ, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हो रहा आज। लेकिन कुरान की तासीर देखो, वो देखो, मक्के का सबसे जियाला इंसान था, सबसे बहादुर इंसान, कौल का पक्का, जबान का धनी, वो हरम से नंगी तलवार लेकर निकला था कि मैं कुरान लाने वाले पैगंबर को कत्ल कर दूंगा, शहीद कर दूंगा। जरा सोचो, वो सबसे बहादुर इंसान, मगर अपनी बहन के घर कुरान के चंद आयतें उसने पढ़ी तो कुरान का ऐसा असर हुआ कि तलवार झुक गई, दिल सरनिगू हो गया, और लरजते कांपते आका की बारगाह में आकर कलमा इस्लाम पढ़ा, और जो कातिल रसूल बनने गया था वो आज के रसूल होकर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम,
हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। वो कुरान की तासीर, अक्ल हैरान रह जाती है। हरम का माहौल है, मुसलमान जो गिनती के थे वो भी हाजिर, और कुफ्र के पैकार जुल्म और सितम के मुजस्समे सरकार के खून के प्यासे काफिर और मुशरिक भी मौजूद है। और आका ने हरम में पढ़ना शुरू कर दी हामी सजदा की आयतें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, वो हरम का नूरानी माहौल और वो सरकार की मुकद्दस जबान आका पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ते पढ़ते आप पहुंचे आयते सजदा पर, जिसमें अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया है। ईमान वालों सुनो, मेरे भाइयों आप भी सुनो और आप भी सुनो। वो मक्के के मुशरिक जो कुरान के खिलाफ अपनी सारी ताकतें झोंके हुए थे, कुरान पढ़ने के जुर्म में माज़ अल्लाह मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते थे, वो भी बैठे हैं। और चंद मुसलमान भी है, आका कुरान पढ़ रहे हैं। और जब आका ने आयते सजदा पढ़ी जिसमें रब ने सजदे का हुक्म दिया, आका फौरन सजदे में गए, सरकार गए, जितने मुसलमान थे वो सुभान अल्लाह गए। इसमें तो ताज्जुब की बात रही, मुसलमानों को तो सजदा करना ही था कि आयत सजदा पर सजदा करना वाजिब है। सरकार सजदे में गए। सुनिए और तासीर कुरान देखिए कि सरकार ने सजदा किया, सहाबा ने सजदा किया, मुसलमानों ने सजदा किया। और कुरान का ऐसा असर था कि सबके साथ सारे मुशरिकीन भी सजदे में गिर पड़े। सुभान अल्लाह। मुशरिकों ने भी सजदा किया। ये कुरान की तासीर थी। और कुरान की तासीर देखना हो तो चलो वो मंजर को देखो, वो देखो सरकार के हुक्म से जब जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। मुल्क हबशा, अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कोई अपना नहीं, कोई जानने वाला नहीं, मगर वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद था। मुसलमान सरकार के हुक्म से वहाँ चले गए। मक्के वालों को पता चला मुसलमान चले गए हैं हबशा की सरजमीन पर, तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे सुभान अल्लाह कि जाकर मुसलमानों को वापस लाओ, ये तो हमारे जुल्म के पंजे से निकल गए। इनको मारने के लिए, इनको सताने के लिए अपनी सारी ताकतें जमा किए बैठे हैं। वो चले गए हबशा, तुम्हें वापस लाना है बादशाह से कहकर, मगर ऐसे नहीं, पहले माहौल बनाना है। ध्यान से सुनो, जितने बादशाह के वजीर थे, अमीर थे, बड़े बड़े दरबारी थे, जितने पादरी थे, सबके लिए तोहफे की शक्ल में रिश्वत भेजी। रिश्वत। ये लोग गए बादशाह के लिए भी कीमती तोहफे भेजे। ये पहले पहुंचे राजधानी में और बादशाह के एक एक वजीर से मिले, उसको रिश्वत दी। एक एक दरबारी से मिले, उसको भी तोहफे दिए। एक एक पादरी और राहिब से मिले, उनके आलिमों से मिले, उनको भी तोहफे दिए। एक एक ओहदेदार से मिले, उनको भी तोहफे दिए। और सबको बात बताई, हमारी कौम के कुछ लोग हैं कि जो हमसे बागी होकर यहाँ आ गए हैं, हम उन्हें वापस लाने के लिए आए हैं। कल हम बादशाह के दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे, तुम सब हमारा साथ देना। अब उनकी जबान पर उस रिश्वत को बोलना था। उनके तोहफे उनके पास तक पहुंच गए थे। सबने वादा किया, हम तुम्हारा साथ देंगे और उन सबको तुम्हारे हवाले करवाएंगे। फिर ये अगले दिन बादशाह के दरबार में पहुंचे और उसको अपने नजराने पेश किए, तोहफे पेश किए। ये मुतमईन है पूरा दरबार हमारे साथ है। की जमाना नहीं बोलेंगी, हमारी रिश्वतें बोलेंगी, हमारे तोहफे बोलेंगे, हमने जो कुछ दिया है वो बोलेगा, ये सब हमारी हिमायत करेंगे। और बादशाह को भी हम तोहफे दे चुके हैं, बादशाह हमारा साथ देगा और ये सब हम हमारा साथ देकर उन मुसलमानों को हमारे हवाले करवाएंगे। हम मुसलमानों को मक्का लेकर जाएंगे, फिर उनको सताएंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर उनकी पीठों पर कोड़े मारेंगे, फिर उन्हें प्यास से तरपाएंगे, फिर उन्हें धूप में झुलसाएंगे, फिर उन्हें फंदों पर लटकाएंगे। पूरी तरह मुतमईन है, बादशाह को तोहफे दिए, अपनी बात रखी। हमारी कौम के कुछ लोग कौम से बागी होकर यहाँ आन घुसे हैं। आपकी है
उन्हें हमारे हवाले कीजिए। पूरे दरबार ने एक जबान होकर इन सब का साथ दिया। ठीक है बादशाह सलाम, हमें दूर के लफड़े में दूसरे के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या, इनके हवाले कर दीजिए। इनके हवाले करके ये जाने, इनकी कौम जाने उनके साथ जो शुरू करे। बादशाह ने कहा मगर पहले उन्हें बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा बुलाने की जरूरत क्या है। सारे दरबारियों ने कहा बुलाने की जरूरत नहीं, आप इनके हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा सुनो, जब तक दोनों पार्टियों की बात न सुन ली जाए उस वक्त तक इंसाफ नहीं किया जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बुलाओ। क्या एक से एक बढ़ चढ़ के। बैठ जा बेटा, बैठ जा, फौरन बैठ जा नीचे। क्या कर रहे हो ये सब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा माहौल बनाते हैं, कोई एक आधा कर देता है। हाँ अब फिर चलो, वो दरबार सजा है ऐसे ही। बादशाह तख्त पर बैठा है, वजीर, ओहदेदार, अमीर, पादरी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्सियों पर हैं। बादशाह ने कहा मुसलमानों को बुलाओ। सबने रोकने की कोशिश की मगर कहा नहीं, बुलाना होगा। और फिर बादशाह के कासिद गए, बुलाकर लाओ मुसलमानों को। कासिद गए और मुसलमान जहां ठहरे थे वहां पहुंचे। कहा तुम सबको शहंशाह ने बुलाया है। मुसलमानों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। पता था मक्के से एक वफ्द आया है, डेलीगेट आया है हमें वापस ले जाने के लिए। मुसलमानों ने कहा अब क्या होगा। बादशाह ने सवाल किए तो हम क्या कहेंगे। तो सब ने कहा डरते क्यों हो, मोमिन चाहे अपने घर की चार दीवारी में हो, चाहे दुश्मनों की तलवारों में हो, जब बोलता है हक को सदाकत की बात बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। बादशाह ने उनको बुलाया, आए, इज्जत से बिठाया। कहा है मुसलमान हो, ये तुम्हारी कौम के लोग आए हैं, कहते हैं कि तुम अपनी कौम से बागी होकर यहां पर आ गए हो और यहां आकर तुमने पनाह ली है, तुम कौम के गद्दार हो, बागी हो, तुम क्या कहते हो। मुसलमानों ने कहा शहंशाह मोहतरम, हम अंधेरों में भटकने वाले लोग थे। कुफ्र की नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब कबीला कलकत्तावी, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब कबीला कलकत्तावी, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब कबीला कलकत्तावी। माशाल्लाह तशरीफ ले आए, आप परेशान ना हो, हजरत के बात सुनने को मिलेंगे। हो ऐसे ही बैठे रहे सब लोग। जो सामने भाई खड़े हैं, परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को बैठ जाएं, दाएं बाएं वाले सब बैठ जाएं। असद इकबाल साहब आ चुके हैं। कोई भी आप में से खड़ा ना हो, ऐसे ही बैठे रहे। ये सब आपके इमाम हैं, जो कुछ ये करेंगे सब में आपकी हिस्सेदारी होगी। जी बेशक। बिठाइए, तशरीफ रखें, बैठे। हाँ ध्यान दें, जनाबे असद इकबाल आए। आपको इनका लहजा पढ़ने का अंदाज पसंद है। ये रास्ते में देखिए भाई आए हैं, रास्ते में परेशानी हो रही है, यहाँ से हट जाएं, उधर साइड में पहुंच जाएं। कोई भी नहीं हटेगा, बेकार है सब कहना। ए बेटा बैठ जाओ, इसको बिठा लो पकड़ के, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। आए क्यों थे यहाँ बैठने के लिए। हमने सोचा जब वो इतने बड़े उठ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ ये असद इकबाल, आपको इनका लहजा पढ़ने का अंदाज पसंद। जी बेशक। लहजा और अंदाज तो है ही। एक बात यह है कि ये फनकार शायर हैं। बेशक। शेर खुद कहते हैं और हमें सबसे ज्यादा इनकी दो बातें पसंद है। जी एक तो ये मसलक में बेहद पुख्ता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, हक, मगर मसलक झेलने को तैयार नहीं। सही बात। और दूसरी चीज उलमा का दिल से एहतराम करते हैं। बेशक आपके स्टेज पर नहीं, हमें स्टेशनों पर भी मिले, हमने वो मंजर भी देखा। इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे, ये प्लेटफॉर्म पर न जाने किस लिए थे, उतरते देखा दौड़ कर आए, मेरे हाथ से सूटकेस लेकर, जबकि मैं इनका मेहमान नहीं था, ये अपने किसी काम से आए थे, मुझे अगली ट्रेन पकड़ना था। कहने लगे हजरत कहाँ जाएंगे? मैंने कहा बरेली की ट्रेन पकड़ना है। कहा भी उसमें तो कई घंटे हैं। मैंने कहा वेटिंग हॉल में बैठूंगा। कहा हम मौजूद हैं तो आप यहाँ के वेटिंग क्या हॉल में बात, बैठेंगे। वाह वाह। अपने हाथ से सूटकेस उठाया, वहां कोई देखने वाला नहीं था कि वो हवा करेगा। उठाकर कार तक ले गए, अपनी क़यामगाह पर ले गए, मेजबानी की और उसके बाद पूरे एहतराम से वापस लाए और अपने हाथ से सूटकेस ट्रेन में रखकर मुझे बिठाया। सुभान दिल से अल्लाह। उलमा का एहतराम करते हैं। और एक चीज ये है कि नात को आदाबे नात के साथ पढ़ते हैं। सही बात है, बेशक। आदाब के साथ, जो आदाब होना चाहिए नात। तो ये तशरीफ फरमा है, तो इन्हें सुनना तो है ही आपको, और बेशक सुनवाने के लिए ही बुलाया है। बेशक। इनको तो शायरे आला हजरत कहा जाए तो कोई दूर की बात नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप, लेकिन उससे पहले तकरीर तो पूरी सुननी ही पड़ेगी। जी इरशाद। तवज्जो करें और दिखाएं असद साहब को कि हम दिल से तकरीर भी सुनते हैं, हम तो आका का जिक्र सुनने आए हैं। बेशक। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर वही माहौल नजर के सामने लाइए, चाहे हबशा का दरबार है, हबशा का बादशाह मुसलमानों से पूछ रहा है कि बताओ ये कौम के लोग तुम्हारे आए हैं, कह रहे हैं तुम इनके गद्दार हो, कौम के बागी हो, बताओ हकीकत क्या है। खड़े हो गए थे, कौन? हाशमी घराने के एक शहजादे, बेशक। अली मुर्तजा के सगे भाई, सरकार के चचेरे भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब खड़े होकर कहा, शहंशाह मोहतरम, हम लोग शिर्क की दलदल में डूबे थे, कुफ्र के अंधेरों में भटक रहे थे, दुनिया की कौन सी बुराई थी जो हम में ना हो, हम जहन्नम में गिर रहे थे कि अल्लाह की रहमत को हम पर प्यार आया और हमने अपना आखिरी नबी भेजा जिसने हमें मोहब्बत से पकड़कर जहन्नम में गिरने से बचा लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शिर्क से निकाला उस नबी ने, कुफ्र से निकाला उस नबी ने। कहा वो नबी तालीम क्या देते हैं? जाफर ने तालीम के कुछ नमूने पेश किए और उस वक्त उस बादशाह ने कहा था, ए मुसलमान, जो अल्लाह का रसूल होता है अल्लाह उस पर कलाम अपना नादिल करता है, तुम्हारे रसूल पर भी कलाम नादिल किया। हजरत जाफर ने कहा हाँ, उन पर कुरान उतर रहा है। कहा कुछ याद है? कहा हाँ, कुछ हिस्सा याद है। कहने लगा जरा पढ़कर सुनाओ। अब थोड़ी देर के लिए आप पूरी तरह उसी माहौल में पहुंचिए। वो देखिए चाहे हबशा का दरबार है, वहां का एक एक दरबारी, एक एक ओहदेदार, एक एक अमीर, एक एक वजीर रिश्वत ले लेकर उनका हिमायती बन चुका है। और ऐसे में हजरत जाफर से कहा जा रहा है कुरान का कुछ हिस्सा सुनाओ। हजरत जाफर ने पढ़ना शुरू की सूरह मरियम की आयत। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह, वहां कोई मुसलमान नहीं है उन लोगों में, जो उनके साथ आए थे बस वही हैं। बेशक। बाकी वो सब ईसाई मजहब के मानने वाले हैं। और पूरा दरबार के बड़े बड़े लोग इन काफिरों की रिश्वत खाए हुए बैठे थे। मगर जब हजरत जाफर ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, पूरे दरबार पर सन्नाटा छाता चला गया। हजरत जाफर पढ़ते जा रहे हैं, जैसे नूर की रमझम बरसात हो रही है, उजाले फैलते चले जा रहे हैं, दिलों की दुनिया बदलती चली जा रही है। और जब हजरत जाफर ने और जोश में आकर और आए थे पढ़ना शुरू की है, तो वो दुश्मन, वो रिश्वत खाए हुए लोग, वो तोहफे लिए हुए लोग, वो इनसे मुसलमानों की दुश्मनी के वादे किए हुए लोग, उनकी आंखों के सूते खुल गए। बादशाह रो रहा है, सारा दरबार रो रहा है, दरबारी रो रहे हैं, अमीर रो रहे हैं, वजीर रो रहे हैं, रिश्वत खाए हुए लोग रो रहे हैं। और जब हजरत जाफर खामोश हुए तो सबके चेहरे आंसुओं से भीगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
शाह हबशा ने कह दिया ये कलाम सच्चा है, मक्के से आए हुए काफिरों वापस जाओ, मुसलमान को भी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये कुरान की तासीर थी, पढ़ते चले जाओ। लोग कहते हैं कुरान तलवार से फैला, कोई इस्लाम तलवार से फैला। हम कहते हैं इस्लाम तलवार से नहीं फैला, कुरान की तासीर से, नबी के किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान की तासीर थी। बताओ हजरत उमर को किस तलवार ने मुसलमान किया था, हजरत हमजा को किस तलवार ने कलमा पढ़ाया था, और मक्के के वो मजलूम और कुचले हुए लोग कौन सी तलवार देखकर मुसलमान हुए थे। उस वक्त में तलवार मुसलमानों के हाथ में न थी, दुश्मनों के हाथों में थी। मगर नबी की जबान से कुरान के मुकद्दस कलिमात निकलते जा रहे थे, लोगों के दिलों से शिर्क के धब्बे धुलते जा रहे थे, और कुफ्र में डूबे हुए लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बनते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो ये तो कुरान की तासीर के नमूने का दिखाने का वक्त नहीं। कुरान ने बड़ी बड़ी पेशीन गोइयां भी की और फरमा दिया शुरू में ही ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। अब मैं अपनी गुफ्तगू समेटकर कुरान के एक जुमले की तरफ आता हूँ, वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। यही कुरान सुनो, ईमान वालों सुनो, मेरी कौम के बुजुर्गों सुनो, मेरे हमउम्र लोगों सुनो, जवानों सुनो, नौजवानों सुनो, ऐ धुनों पर नाचने वाले लड़कों सुनो। रब ने इरशाद फरमाया इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, ध्यान से सुनना। ए मायूसी में डूबे हुए लोगों, कुफ्र के जुल्म सितम का निशाना बनकर उम्मीदें छोड़ने वाले लोगों, कुरान का दावा, कुरान का ऐलान, इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, जो हमारा लश्कर होगा वही हमेशा गालिब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक हमारा लश्कर ही गालिब है। सादो सामान न हो तब भी गालिब, असलहा न हो तब भी गालिब, कुछ भी न हो तब भी गालिब, ताकत और कुव्वत बदनी न हो तब भी गालिब, कसरत न हो, गिनती के चंद लोग हो तब भी गालिब। फरमाया अल्लाह का लश्कर ही गालिब रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा भी, बदर के मैदान में 313 थे, 1000 पर गालिब आए। उहद के मैदान में 700 थे, 3000 को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। और बढ़ते चले जाओ, अब ज्यादा वक्त नहीं, मैं आपको तारीख के और आग पलट कर दिखाता कि अल्लाह के लश्कर को कैसे गलबा मिला है। मैं सिर्फ एक मंजर आपको दिखाऊंगा। वो देखो, रसूल कौनैन ने मदीना मुनव्वरा से ईसाइयों के एक जुल्म की सजा देने के लिए अल्लाह का लश्कर भेजा। बेशक। कितने सिपाही थे? कुल 3000। और इरशाद फरमाया सफेद कपड़े का झंडा बनाया। सरकार जब भी कहीं अहले ईमान को भेजते थे, साथ लेकर जाते थे, तो झंडा जरूर दिया जाता था। बेशक। ये तुम जो झंडे लगाते हो, ये बरेली वाले ने नहीं सिखाए, खुद मदीने वाले ने। बेशक। सफेद झंडा दिया हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में। ज़ैद, तुम इस लश्कर के सालार हो, झंडा तुम्हें मैं देता हूं। और फरमाया अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो जाफर सरदार होंगे, जाफर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सरदार होंगे, और वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसे चाहे अपना अमीर बना ले। अब आओ रावा और आसपास के मुसलमानों सुन्नियों, वो देखो वो 3000 मुजाहिदीन चले जा रहे हैं, अरब की सरहदों से गुजरते हुए मुल्क शाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और उधर हिरकल बादशाह को पता चल गया मुसलमानों की फौज आ रही है, तो उसने भी अपनी फौज भेजी। बेशक। कितने भेजे? 1 लाख उसने भेजे। बेशक। ध्यान दीजिए, 1 लाख। और आपका जहन हाजिर है तो बोलिए मुसलमान कितने चले थे? अरे जोर से बोलिए, मैं फिर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अल्लाह के लश्कर के सिपाही कितने थे?
ऊपर जो बच्चे बैठे हैं बिल्कुल शोर न करें, गुफ्तगू न करें, खामोश बैठे रहे। जाहिर हाजिर है तो मेरे सवाल का जवाब दो। ये हाई स्कूल के एग्जाम तो शुरू हो ही चुके हैं, लड़के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फेल ही तो होंगे। हमारी दुआ है कि अहले ईमान के जितने बच्चे भी तालीम पा रहे हैं अल्लाह सबको कामयाब फरमाए, आमीन। तो तुम भी तो कुछ इम्तिहान दो। मैंने कितने बताए थे कि सरकार ने कितने भेजे, एक को भी याद नहीं, रहने एक का भी याद नहीं। हमारे भाई भी गैर मुतवज्जो। हाँ, सरकार ने भेजे थे 3000। कितने? जवाब सब दो। कितने भेजे थे? 3000। और उधर बादशाह रूम के फौजी आ गए 1 लाख। और 1 लाख यही नहीं, जिस हाकिम ने गुस्ताखी की थी, सरकार के कासिद को शहीद किया था, उसने भी अपने आसपास के कबाइल को जमा किया। कुछ लोगों ने उनकी तादाद भी 1 लाख लिखी, कुछ ने 50,000। हम 50,000 ही मानते हैं जी। तो हिरकल के फौजी थे 1 लाख और इसके थे 50,000। तो बोलो पढ़ने वाले बच्चों, बोलो बुजुर्गों, बोलो 1 लाख और 50,000 मिलकर कितने हुए? 1.5 लाख। कितने हुए? और मुसलमान 3000। जब मुसलमान पहुंचे मान नामी जगह पर, पता चला दुश्मन की फौज मूता की धरती पर जमा हो गई है। ये मान नामी मकाम पर थे, उनके हालात देखने के लिए किसी को भेजा। उसने आकर बताया 1.5 लाख फौज है। तो सुनो ईमान वालों, सुनो। कुछ लोगों को बतकाज़ाए बशरियत घबराहट हुई थी। हम 3000, वो 1.5 लाख, एक के मुकाबले में 50 का मुकाबला होगा। 50 गुना ज्यादा है, कैसे मुकाबला करेंगे? यही रुक जाओ, सरकार के पास सारे हालात पहुंचाओ, आका के पास पैगाम भेजो, सारी कैफियत बताओ। आका हमारी मदद के लिए और मुसलमानों को भेज दे, वरना हमें वापस बुला ले। जैसे ही किसी ने कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हो गए। मेरे कौम की जवानों देखो, वो भी एक जवान था। उन्होंने कहा था क्या कहते हो, हम वापस चले जाएं। अरे किस लिए वापस जाओगे? किस लिए तुम निकले थे? तुम दौलत के लिए नहीं निकले, तुम हुकूमत के लिए नहीं निकले, तुम तो शहादत के लिए निकले हो। अगर शहादत मिल गई तो दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाना है जाओ, मैं अकेला मुकाबला करूंगा। या अल्लाह 1.5 लाख के लिए कह रहे हैं, अकेला मुकाबला करूंगा। सबके जज्बे जोश पर आ गए, कहा कोई नहीं जाएगा। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा था, 3000 1.5 लाख के मुकाबले पर खड़े हो गए थे। किसी के चेहरे पर घबराहट, ना आंखों में तस्वीर, ना कदमों में कभी 3000 खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया की तारीख उलट डालो, कहीं भी 3000 अपने से 50 गुना ज्यादा 1.5 लाख के मुकाबले में नहीं खड़े होंगे। कोई फिक्र नहीं, उनका ईमान था, रब का वादा है, इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, अल्लाह की फौज ही गालिब आएगी, इसलिए फतह हमी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 3000 का मुकाबला शुरू हुआ। ज़ैद बिन हारिसा आलम उठाए हुए थे, वो जोश शुजाअत से लड़े, दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। हजरत जाफर इब्न अबी तालिब ने झंडा उठाया, दुश्मनों ने उन्हें भी शहीद किया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने झंडा उठाया, दुश्मनों ने उन्हें शहीद किया। हजरत ज़ैद के हाथ से झंडा गिर रहा था, हजरत जाफर ने पकड़ लिया था। हजरत जाफर के हाथ से गिर रहा था, हजरत अब्दुल्ला ने पकड़ लिया था। हजरत अब्दुल्ला के हाथ से गिरा तो अब आगे के लिए सरकार ने कोई मुअय्यन नहीं किया था। वो फरमाया था जिसको मुसलमान चाहे अपना अमीर बना ले। उनके हाथ से गिरने लगा तो एक अंसारी साहबी ने लपक कर झंडे को पकड़ लिया और कहा मुसलमानों कदम न उखाड़ना, कौन है झंडे का हकदार? उन्होंने नजर दौड़ाई तो सामने एक जलीलुल कद्र जवान नजर पड़ गया। जल्दी से आगे बढ़े, ये झंडा उठाना मेरा काम नहीं, ये झंडा कोई और नहीं उठाएगा, यही जवान खालिद बिन वलीद उठाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तारबंदी। हजरत खालिद ने कहा नहीं तुम ही पकड़ो, आप मुझसे सीनियर हैं, पुराने मुसलमान हैं, आका के सहाबी हैं, मैदान बद्र के मार्के में शरीक हुए। उन्होंने कहा नहीं ये झंडा मैंने अपने लिए नहीं पकड़ा था, आपके लिए पकड़ा था। हजरत खालिद ने उस झंडे को लिया, सूरज डूबने के करीब था, मुसलमानों की सफों में इंतजार होने लगा था। 3-3 सालार शहीद हो गए थे, 1.5 लाख फौज दुश्मन की मुकाबले पर थी, मगर हजरत खालिद ने बदलते हुए माहौल को संभाला और ईमान वालों को एक जगह जमा किया। सूरज डूबा, वो अपने पड़ाव पर गए, ये अपने पड़ाव पर आए, और अगले दिन आया तो वही 3000 मुसलमान थे, जिनमें से कुछ शहीद भी हो गए थे। वो थके हारे मुसलमान, वो जख्मों से डूबे मुसलमान, वो खून में नहाए मुसलमान, मगर हजरत खालिद ने उन 3000 को ऐसी तरतीब से मैदान में उतारा कि दुश्मन पर शुरू से ही रोप तारी हो गया। और फिर दुनिया ने देखा इन्ना जुंदन अल्लाहुमुल गालिबून का मंजर दुनिया के सामने आया कि उन 3000 ने शाम होते होते 1.5 लाख को मैदान से भगा दिया और दुश्मनों की लाशों से मैदान को पाट दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 1.5 लाख के मुकाबले पर गालिब आई। इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून की अमली तफसीर थी। और फिर दुनिया ने ईरान में देखा, दुनिया ने रूम में देखा, हमें मिस्र में देखा, हमें यमन में देखा, हमें हबशा में देखा, हमें अफ्रीका में देखा, हमें स्पेन में देखा, मुट्ठी भर निकले, मगर इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून के सहारे हर मैदान में फतह के झंडे लहराते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम कुचले जा रहे हो, मसले जा रहे हो, उसकी वजह तुम अल्लाह का लश्कर नहीं रहे। अल्लाह का लश्कर वो कि जिसका हर फर्ज अल्लाह का सिपाही नजर आए, किरदार से अल्लाह वाला दिखाई दे, सूरत से अल्लाह वाला दिखाई दे, अमल से अल्लाह वाला दिखाई दे। कि अल्लाह का सिपाही बनने के लिए हथियार उठाए हुए हो, नहीं। इस्लाम बेमकसद हथियार उठाने की इजाजत भी नहीं देता, फितना और फसाद की इजाजत भी नहीं देता, बेमकसद खून बहाने की इजाजत भी नहीं देता। अल्लाह के सिपाही का मतलब यह है कि सर से पांव तक ऐसा किरदार बनाओ कि जो देखे वो कह दे कि ये अल्लाह की लश्कर का सिपाही। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज हाल ये नौजवानों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती, हमें तुम्हारे हालात देखकर सुनकर शर्म आती। कितना बिगाड़, कितनी हालात की खराबी, हर एक के हाथ में मोबाइल। हाँ, वही मुसलमान बच्चा जो कल निकलता था तो हाथों में कुरान नजर आता था, आज हर एक के हाथ में मोबाइल। बुराइयों में तुम डूब गए और बदकिरदारियों में ऐसे गर्क हुए कि दीन तुम न जानो, इस्लाम तुम न जानो। अभी वो बच्चे थे जो नोटों के ढेर लगा रहे थे, मगर शायद मुश्किल से उनमें से कोई ऐसा मिले कि जो कलमा भी सही सुना सके। कलमा तुम्हारे बच्चों को याद नहीं, कुरान पढ़ना नहीं आता, दीन की बातें नहीं जानते, और औरतें तो इस्लाम से इतनी दूर हो गई है कि आज हमारी बेटियों पर जाल डाले जा रहे और हमारी बेटियां खिंचती चली जा रही है। एक तरफ दुनिया ने कल देखा था हजरत अम्मार की मां सुमैया को लटका दिया गया था और उनके बदन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। इस्लाम छोड़ दे, कह रही थी कोड़े खाते जाऊंगी, नबी का कलमा सुनाती जाऊंगी। और अबू जहल ने गुस्से में आकर पेट में पल्लम मारा था, पार निकल गया था। और पहली शहादत इस्लाम में इस खातून के हिस्से में आई थी। एक वो थी कि जिन्होंने हर जुल्म सहा, इस्लाम न छोड़ा, और आज झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर हमारी बेटियों को इस्लाम से दूर कर दिया जाता है। जी जी बेशक। याद रखो ए लड़कों, कल क़यामत में तुमसे भी पूछा जाएगा कि जब तुम्हारी कौम पर ये हमले थे, बेटियों को छीना जा रहा था,
तुम्हारे दीन को मिटाने की कोशिश हो रही थी, तुमने दीन बचाने के लिए क्या किया था? कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करना है कि दुनिया को बता दो कि तुम जितना इस्लाम को मिटाते जाओगे हम उतना ही इस्लाम को अपनाते जाएंगे। जी बेशक बेशक। ये जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस है, जश्न दस्तारबंदी भी है, इसमें तुम आए हो तो कुछ लेकर जाओ। आज हजरत जमाल के आस्थाने पर जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ कि अब जिंदगी ऐसी नहीं गुजारेंगे कि जिस जिंदगी को देखकर अल्लाह भी नाराज हो, रसूल पाक भी नाराज हो, मुसलमान भी नफरत करे। हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि हमारी उस जिंदगी पर अल्लाह की रहमत की बारिशें हो, रसूलुल्लाह का प्यार बरसे, मुसलमान अपनी आंखों का तारा बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अहद लेकर जाओ, खुदा के लिए बदल जाओ। आज तुम्हें अक्ल नहीं आ रही? तुर्की के ज़लज़ले को तुमने सुना कि नहीं? अरे मालूम है कि नहीं? एक झटके में अब तक 25,000 से ज्यादा तो लाशें ऑन रिकॉर्ड निकल चुकी सिर्फ तुर्की में, शाम में उसके अलावा। और अभी मलबे में कितने दबे हैं अल्लाह बेहतर जाने, कितने छिपा लिए गए खुदा ही बेहतर जाने। जरा सोचो तो सही, ईमान वाले किस कदर किस तकलीफों अजियतों के दर्द में डूबे हैं, और मुसलमान अब भी नाच रहा है। जी आलम यह है, शादी ब्याह हो पता ही नहीं चलता कि इस मुसलमान को दुख है। ऐसी चैन की बांसुरी बजाते रहोगे, यही समझोगे कि बस तुर्की में आएगा जलजला, शाम में आएगा। आंखें खोल लो, वरना खुदा ना करे कहीं भी हम भी ऐसे ही जलजले का शिकार। अल्लाह अपने को सुधार लो, इन बच्चियों को दीन का पाबंद बना को, और अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसी तालीम दो कि हर बच्चा नमूने शेरे खुदा नजर आए, हर बच्ची कनीज़े फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्ची कैसी घूमती फिर रही है। एक बात मैं आखिर में कहूंगा, बिल्कुल आखिरी बात, बेपर्दगी की हद हो गई। अल्लाह आलम यह है, एक बात बताइए, ज़हन हाजिर है तो सोचिए, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है तो जरा सोच कर बोल भी दीजिए। अगर समझ में आ जाए, चेहरे का पर्दा ज्यादा सख्त है कि बालों का? नहीं बताएंगे, मैं आपको समझाऊं। आपके घर में औरतें नमाज पढ़ती हैं कि नहीं? जिनके घर पढ़ती हो बोल दे हाँ, बोले बोलो, पढ़ती है कि नहीं? अरे बोलो। पढ़ती। किसी की माँ नमाज पढ़ती होगी, किसी की बीवी पढ़ती होगी, किसी की बहन पढ़ती होगी, किसी की बेटी पढ़ती होगी। आपने देखा होगा कि घर की औरत नमाज मुंह खोल कर पढ़ती है। नमाज की बात कर रहा हूँ, बाहर निकलना जायज नहीं है मुंह खोल कर। नमाज में कोई औरत मुंह नहीं ढकती। बोलो, ढकती है? या अल्लाह क्या खाकर आए हो आप, कुछ बोलोगे नहीं? बोलो। औरत को अपने घर में नमाज पढ़ते देखा हो तो औरत नमाज में मुंह ढकती है कि नहीं? ये उलमा मौजूद हैं, इनमें मुफ्ती भी है माशाअल्लाह। और अब तो इस इलाके में तो पहले से ही इल्म का चोरा रहा माशाअल्लाह। तो हाल ये है कि हमारे मरकजी इदारे मंजर इस्लाम में देखो कि जामिअतुर रज़ा में देखो कि जामिया नूरिया में देखो, बहुत बच्चे इसी इलाके के नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। और सिर्फ आलिम फाजिली बनकर नहीं निकलते, तखस्सुस फिल इफ्ता करके मुफ्ती बनकर निकलते। बेशक ये मुफ्ती भी मौजूद है, उलमा मौजूद है। ये तवज्जो फरमाएं, औरत पर, औरत नमाज में चेहरा नहीं ढकती, चेहरा खोल कर नमाज पढ़ना है, मगर बालों को नमाज में भी ढकना फर्ज है। बेशक। ध्यान दो ए बच्चे, ध्यान दे, अपनी अम्मी को जाके बता देना, अगर तेरे लिए नहीं है तो अपने घर जाके बोलो। औरत को नमाज, हजरत बंद कोठरी में पढ़ रही है औरत नमाज, कोई देखने वाला नहीं, तब भी सर पर बाल ढके, हाँ तब भी ढकना फर्ज है। अगर बाल खुले होंगे नमाज नहीं होगी।
हल्की ओढ़नी ओढ़े हो जिसमें बालों का रंग नजर आता हो, तब भी नमाज नहीं होगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की खिदमत में उनकी सगी भती हजरत हफ्सा आई, वो बहुत बारीक ओढ़नी ओढ़े थी। हजरत आयशा जलाल में आ गई, ओढ़नी सर से उतारी, थार के टुकड़े की दूर फेंका और अपने पास से एक मोटी ओढ़नी उड़ाकर फरमाया, बेटी, मुसलमान की बेटी को इतना हल्का दुपट्टा नहीं ओढ़ना चाहिए कि बालों का रंग नजर आए। मोटी ओढ़नी ओढ़े के बालों का रंग भी टिप जाए। हाँ, अब जरा सोचिए कि ओढ़नी हल्की हो नमाज नहीं होगी, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि चेहरे से ज्यादा बालों का पर्दा सख्त है। नमाज में चेहरे का पर्दा नहीं मगर बालों का पर्दा फर्ज है। मगर आज हमारी बेटियां सर खोले हुए फिर रही हैं। कम से कम इनके सरों को भी ढकवा दो और अपनी बच्चियों को दीन की राह पर चलाओ। और याद रखो कि इस महफिल में आप नोट कितने ही बरसा दे, सुभान अल्लाह कितना भी कहें, बेशक सवाब अपनी जगह, लेकिन ये जलसे की कामयाबी नहीं। लेकिन एक दिल में भी खुदा का खौफ पैदा हो गया तो जलसा कामयाब। तो मैंने जो कहा उस पर गौर करें। मौला तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।